गुड आफ्टरनून बेटा। Yes, everybody, please switch on your cameras. Yes, I'm requesting you again all, please switch on your video. So within couple of minutes we will start the class. I hope you all are well at home, and please basically abide by the COVID-19 guidelines, whatever they are there in place. Yes, Ashman, Atul Singh, Payal, Gurpreet. Yes. Yes, others also, please switch on your cameras, because this is the normal point of view. I should not repeat this point again and again. So we'll just wait for a 1 minute more, that if someone else wants to join in. And in the meanwhile, that our today's topic is basically it is based on a database concept, that is group by class. तो group by class किस लिए यूज होती है? बेसिकली group by class is basically used for कि जहाँ पे हम डाटा को ग्रुपिंग करते हैं, बट all the rows should have a common elements in them, then we can group that particular type of data. So group by class is basically used upon for grouping of the data, and combines all those records that have identical values. तो उसी कॉलम के ऊपर एप्लीकेबल होगा where the columns are having same data type or same type of values in the columns. Clear? So without losing further time, so I now switch over to the my screen. I will share my screen. Clear? So this is the screen I have. So in this screen, you first see that the tables that I am going to use here is, this is the customer table that I am using. Clear? तो customer table में क्या है हमारे पास? Customer number है, that will act as a, you can see here, this is acting as a primary key. Customer name है, contact last name है हमारे पास, first name है,
फोन नंबर है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, पोस्टल कोड है, कंट्री है, एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉइज नंबर है, एंड क्रेडिट लिमिट। सो दीज आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। So I have not made this table. This is the already made table that I have used in my MySQL। ये जो बेसिकली मैंने ये क्लासी मॉडल्स नाम से एक डाटाबेस को यूज किया था, तो ये बना बनाया हुआ डाटाबेस है। तो इसके अंदर यू कैन सी द डिफरेंट टेबल्स। ये सारे इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स हैं, कस्टमर है, एम्प्लॉई है, ऑफिसेस। So here you have different types of tables in this particular database। ये क्लासी मॉडल क्या है? दिस इज क्लासिक मॉडल्स इज ए database। इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ database है। तो ये सारे बने बनाए हैं। आई हैव नॉट मेड दीज tables, these are the built in tables। बेसिकली ये database ही मैंने उठाया हुआ है क्लासी मॉडल्स। तो we are going to start with the कस्टमर टेबल के ऊपर स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेशन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, तो ये काफी बड़ा डाटाबेस है, यू कैन सी। क्लियर? सो इस डाटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं? अगर वो मैंने रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं तो मेरे लिए क्या स्टेटमेंट बनेगी? एनीवन? अगर मैंने ये जो टेबल है मेरे पास, द नेम ऑफ द टेबल इज कस्टमर्स, इसके मैं सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करना चाहता हूं, तो क्या स्टेटमेंट बनेगी? क्वेरी क्या बनेगी? व्हाट विल बी द कोड फॉर द क्वेरी? एनीवन? अतुल, अशमन, गुरप्रीत सिंह, पायल, I think शीतल has also joined in। शीतल वैद, गुरकर्ण, ये सारे पता नहीं इनविजिबल मोड में, मिस्टर इंडिया मोड में रहते हैं ये। नो वन नोज वेदर दे आर इन द क्लास और दे हैव गॉन फॉर द लंच। Sir, the query for this will be select count, ब्रैकेट के अंदर आएगा कस्टमर आईडी, and then it would be from customer table। सिलेक्ट बताओ, सिलेक्ट नेक्स्ट। काउंट और ब्रैकेट के अंदर आएगा स्टार आएगा। फ्रॉम टेबल नेम आ जाएगा, इससे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। यस सुखमन, इससे आ जाएंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। यस सर। डरे हुए हो तुम तो। यस, सो दिस विल वर्क। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, एंड जैसे इसके लिए एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे हमारे पास? इसके एट्रीब्यूट से जैसे कस्टमर नंबर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार की जगह पे, एस्ट्रिक की जगह पे मैं हाँ कस्टमर नंबर भी डाल सकता हूँ। क्लियर? तो जो भी मेथड आपको फिजिबल लगता है, फ्रॉम दैट यू कैन यूज दिस। बट अब हमारा बेसिकली मेन जो कॉज है दैट इज ग्रुप बाय है। इसके अंदर हम डाटा को ग्रुपिंग करना चाहते हैं बेस्ड ऑन दी आइडेंटिकल वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, ग्रुपिंग होती क्या है कि हम किसी भी चीज की ग्रुपिंग कर सकते हैं, बट कॉलम के अंदर जो डाटा है दैट शुड बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मींस सेम डाटा टाइप होना चाहिए, एक ही तरह का डाटा होना चाहिए। तो मोस्टली कॉलम के अंदर एक ही तरह का डाटा होता है, दैट इज द पर्पस ऑफ द कॉलम। कि जैसे सिटी है तो सिटी में सिटीज होंगे, सिटी में कोई डिफरेंट डाटा नहीं होगा। स्टेट में भी स्टेट टाइप डाटा होगा, ऐसे कंट्री में कंट्री टाइप डाटा होगा। ठीक है,
तो अगर मैं इस डाटा को, जो भी कस्टमर टेबल है, यू सारे देख सकते हो ये कस्टमर टेबल को? Yes, sir. यस सुखमन, आपके अलावा समवन एल्स आई वुड लाइक, यस अतुल है एक्टिव, आई वांट टू सी बाकी कौन कौन है एक्टिव, पता नहीं क्लास के अंदर है या नहीं है। अशमन है, अशमन, गुरप्रीत, ओ अनम्यूट ही कर लो बेटा अपने आप को। Yes, sir, we can यस see. यस अशमन, आप बताओ कि मैं इसके अंदर डाटा की ग्रुपिंग करना चाहता हूँ, किस बेस पे ग्रुपिंग करूंगा मैं इनकी? ये कस्टमर रिलेटेड डाटा है, एक डाटाबेस के अंदर एक टेबल बना हुआ है, ये इसमें सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसमें ग्रुपिंग करना चाहता हूँ कस्टमर्स की। किसकी ग्रुपिंग करूंगा? अगर इसमें कस्टमर्स का डाटा है तो डेफिनेटली कस्टमर की ग्रुपिंग करूंगा। तो आप बताओ मैं किस बेस पे कस्टमर की ग्रुपिंग करूं? लुकिंग एट द डाटा। यस, बाकी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गुरप्रीत सिंह है, शीतल है, पायल है, अतुल है। तो ये सारा लोड हम सारा डेली ये सुखजीवन के ऊपर डाल देते हैं। बाकी बाकी भी लोड लो बेटा, ये क्लास एक बच्चे की थोड़ी क्लास है ये। शीतल, वैद, पायल। Sir, we can do on city or state basis. यस, वेरी गुड, Sir, like grouping based on city or state. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अश्मन। तो ये है कि कम से कम क्लास के अंदर पार्टिसिपेट किया करो। ये अगर एक ही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो व्हाट इज द फन ऑफ टेकिंग क्लास? बाकी 4-5 बच्चे हैं, एक तो पहले ये मिस्टर इंडिया फॉर्म में रहते हैं, बिकॉज दे विल बी इन द इनविजिबल मोड ना। अब मेरे को वो रेड चश्मा लगा के आऊंगा तभी मैं देख पाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। सो लाइक शी हैज सेड, Ashman has said that we want to do grouping based on the city or state. So I will do this one. Select, let's say country base पे करते हैं। कंट्री बेस पे ग्रुपिंग करते हैं और साथ में उनको काउंट भी कर लेते हैं। फ्रॉम कस्टमर्स एंड इसके ऊपर हमने क्लास यूज करनी है, ग्रुप बाय बेस्ड ऑन कंट्री। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी हमारे पास? यू हैव एरर इन द एसक्यूएल, चेक द मैनुअल दैट Sir, select की spelling गलत है. ठीक है जी। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया है डाटा कि हर एक कंट्री के कस्टमर्स आ गए हैं। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर्स कितने हैं? 5, ऑस्ट्रेलिया के 2, बेल्जियम कितने, क्लियर, कनाडा एंड लाइक दिस। सो वी हैव ए बेसिकली ग्रुप द डाटा बेस्ड ऑन दी कंट्रीज। तो ग्रुपिंग के लिए जो हमारे पास मेजर क्या होता है कि एक ही तरह का कॉलम के अंदर एक ही तरह का सेम आइडेंटिकल वैल्यूज होनी चाहिए, मींस सिमिलर टाइप ऑफ, जैसे कंट्री है तो सारे कंट्रीज का डाटा ही होना चाहिए। ठीक है, सो लाइक दिस वे, जैसे अभी अशमन ने बोला कि अगर हम स्टेट वाइज करना है काउंट, कॉलम नेम सही लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज भी आ गया। नल है, बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसमें हमने नल लिखा हुआ है, तो नल वाले 73 हैं। और ये यूएस के होंगे थोड़े से, कनाडा के होंगे। सो मेरे को सभी का नाम तो पता नहीं है कौन कौन से हैं, जैसे टोक्यो है, दिस इज फ्रॉम जापान, और लाइक दिस। तो क्यूबिक है, क्यूबिक इज ए प्रोविंस ऑफ कनाडा। तो ऐसे ही डिफरेंट, अब डिफरेंट कंट्रीज के स्टेट्स आ गए हैं। और एक और था हमारे पास डेस्क के ऊपर, जैसे हम स्टेट वाइज है ऐसे हम सिटी वाइज भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो सिटी वाइज की लिस्ट बहुत लंबी है एंड यू विल फाइंड कि सिटीज में बहुत सारे सिटीज का क्लस्टर नहीं है मोस्टली। एक एक सिटी एक मैक्सिमम ये तीन नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये सिटी 3 बार रिपीट हो रहा है, ये NYC में भी न्यूयॉर्क है, ये न्यूयॉर्क सिटी लाइक दिस। तो मोस्टली सिटीज मल्टीपल बार बहुत कम ही रिपीट हो रही है। ये मैड्रिड है, दिस इज रिपीटेड 5 टाइम्स। तो मीन्स बेसिकली इसमें हमारे पास क्या है दैट वी कैन ग्रुप द डाटा बेस्ड ऑन दी वट एवर दी वे वी वांट। बस इसके अंदर क्या होना चाहिए कि सेम आइडेंटिकल डाटा होना चाहिए इन दी कॉलम्स। तो वी कैन हैव द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टेबल्स नाउ। ये डिफरेंट टेबल्स है हमारे पास। ये कस्टमर टेबल अभी हमने यूज किया है। ऐसे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल्स है, ठीक है जी। ये एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। So who are the others present here? Yes. Gurpreet Singh, are you there? Gurpreet Singh, Sheetal Vaid, Payal. Anyone from you? Gurpreet Singh, Sheetal Vaid, Payal. Yes. So Payal has taken the courage to unmute herself. Yes, well done Payal. Yes, आवाज yes, sir. सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जैसे लेट्स से अभी हमने देखा है ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है बेटा। अब मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय टेबल के मैं रिकॉर्ड काउंट करना चाहता हूं कि मेरे कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं। तो कैसे काउंट करूंगा? मैं आपको अभी इसका स्ट्रक्चर शो करवाता हूं। दैट इज डेस्क एम्प्लॉयज, ये है मेरे पास टेबल। तो अब मैं इसके नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज हैं वो काउंट करने हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी के अंदर। तो कैसे काउंट करूंगा? Select count. गुड। Select count employee number from employees. वेरी गुड। Group by. ग्रुप बाय क्यों करना है? बस अभी हमने काउंट ही करना है, तो काउंट तो ऐसे ही हो जाएगा। गुड। तो बहुत अच्छा है। इस कंपनी के अंदर वी हैव 23 एम्प्लॉइज है इसके अंदर। सो वेल डन पायल। सो नाउ आई विल आस्क क्वेश्चन टू समवन एल्स प्रेजेंट। यस, आंचल ने अभी ज्वाइन किया है। आंचल को अभी रहने देते हैं बिकॉज इसने अभी ज्वाइन किया है। शी मे नॉट बी अवेयर। यस, गुरप्रीत सिंह, शीतल वैद। यस, गुरप्रीत सिंह, शीतल वैद और अतुल। इन तीनों में से कोई? मिस्टर अतुल सिंह, शीतल वैद एंड गुरप्रीत सिंह। चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन हम अश्मन से पूछ लेते हैं। अश्मन, आर यू देयर? Yes, sir. यस अश्मन, ये टेबल दिखाई दे रहा है तेरे को? Yes, sir. इसके एट्रीब्यूट्स बताओ मेरे को, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं इसके? वो keys, हाँ, कीज नहीं, कीज नहीं, फील्ड 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 कौन कौन से हैं इसके? employee number, last name, हम्म, first name, extension, email, office code, report, job title. रिपोर्ट्स टू एंड जॉब Reports टाइटल। to job title. वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरा अश्मन तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि इस टेबल में पे मैं ग्रुप बाय क्लास यूज करूंगा, तो किस एट्रीब्यूट के बेस पे मैं ग्रुपिंग करूंगा इसके अंदर? Based on reports to or office code. ऑफिस कोड और यहाँ बेस्ड ऑन जॉब टाइटल पे करते हैं हम स्टार्ट। सो फर्स्ट वी विल बी मेकिंग ऑन द जॉब टाइटल पे बेस पे करते हैं। सेलेक्ट जॉब
title comma count from my table name is employees and group by job title. तो ये क्या हुआ, ग्रुप बाय जॉब टाइटल, इसमें क्या आ गया, अननोन कॉलम। सर जॉब दस पहले गलत है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, जॉब, या ये बी आना था यहाँ पे ना, जॉब, और ये तो ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कि कंपनी के अंदर एक प्रेसिडेंट है, तो सेल्स मैनेजर है 1, सेल्स मैनेजर, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, EPAC सेल्स मैनेजर NA 1, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है 17, मे बी वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड वाइस प्रेसिडेंट सेल्स। तो ये है हमारे पास बेस्ड ऑन दी, अगर हमने डाटा को एनालाइज करना है बेस्ड ऑन दी जॉब टाइटल। ऐसे हमारे पास और भी होंगे, डिस्क्राइब करके इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डिस्क्राइब एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स टू का क्या मीनिंग होता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू? कोई भी बता सकता है? यस yes, now anyone can participate in the discussion. कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है आप लोगों में से, anyone who knows इस कॉलम का क्या मीनिंग है, रिपोर्ट्स टू। यस, चलो इसको अभी हम थोड़ा टेस्ट करते हैं, ये कैसे हम रिपोर्ट्स टू का क्या मीनिंग है। select let's say first name, comma reports to from, कौन सा टेबल है हमारा, एम्प्लॉइज। तो मेरे को बस इस डाटा का कोई, इस क्वेरी का मीनिंग कोई बता सकता है? ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर मे बी शायद कि कोई प्रोडक्ट या सेल्स होने के बाद किसको जाके रिपोर्ट करते हैं, नहीं, बताते हैं। पहले बेटा क्वेरी देखो, क्वेरी किसके ऊपर लगाई है। इससे क्वेरी से पहले, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखो टेबल का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो, अच्छी तरह से देखो, इसके अंदर कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये तो दोनों एम्प्लॉइज के नंबर होंगे। फिर एक्सटेंशन है, छोड़ दो, एक्सटेंशन के बारे में तो हमने कुछ पूछा ही नहीं, ईमेल भी नहीं हमने पूछा, हमने सीधा पूछा है रिपोर्ट टू। तो फर्स्ट कॉलम है, ये पहले 3 कॉलम है एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय का नंबर। तो अब मैं थोड़ा सा फिर से इस क्वेरी को लिखता हूं, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, लास्ट नेम की जगह मैं ये लिखता हूं फर्स्ट नेम, और नेक्स्ट लिखता हूं रिपोर्ट्स टू। फ्रॉम, टेबल का नाम है एम्प्लॉइज। अब देखो, इसको देख के बताओ, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इसको कुछ बता सकते हो आप? देखो, ये है 1002 एम्प्लॉय नंबर, ये उसका नाम है, उसके आगे लिखा है रिपोर्ट्स टू नल। ये इसके ऊपर आप थोड़ा सा जाओगे तो रिपोर्ट्स टू है इसका मीनिंग, ये इस कॉलम का नाम है रिपोर्ट्स टू। फिर ये है मेरे पास एम्प्लॉय 1056, उसका नाम है मैरी, और वो रिपोर्ट करती है 1002 को। ये एम्प्लॉय है 1076, इसका नाम है जेफ,
ये भी रिपोर्ट करता है 1002। तो इसका मीनिंग ये है, इस डाटा का मतलब क्या है कि ये एम्प्लॉय है 1002 या 1056 मैरी, और इसका बॉस कौन है? इसका बॉस है 1102। जैसे ये एम्प्लॉय है 1165, लेसी इसका नाम है, लेस्ली, और इसका बॉस कौन है? 1143। ऐसे ही 1143 यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ, ये देखो डबल है 1143, मींस इसका एम्प्लॉय है, इसका बॉस कौन है? एंथनी। तो कल हमने क्या किया था? कल हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था? So the foreign key. हाँ, फॉरेन की पढ़ा था। तो अगर एक ही टेबल के अंदर, मेरा अच्छी तरह से मेरा जो मैं बोल रहा हूं इसको सुनना, अगर एक ही टेबल के अंदर एम्प्लॉई है, उसी टेबल के अंदर मेरा बॉस भी है, तो बेसिकली हम दोनों में, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो ये जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, इसको हम बोलते हैं, दिस स्टेप इज कॉल्ड, मैं इसको थ्योरेटिकली यहां पे लिख रहा हूं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। कल जो हमने किया था, कल जो हमने ज्वाइन किया था वो दो टेबल्स के बीच में ज्वाइन था, फैकल्टी टेबल और स्टूडेंट टेबल के बीच में हमने ज्वाइन किया था। अब ये सेल्फ ज्वाइन का मतलब होता है कि उसी टेबल के अंदर एम्प्लॉइज है और उसी टेबल के अंदर उसका बॉस भी बैठा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सेल्फ ज्वाइन मैं अभी नहीं करवा रहा, मैंने आप लोगों को हिंट दिया है, ठीक है? तो एक दिन हमें ये डेडिकेटेड दिन इसके लिए रखना पड़ेगा, ये सेल्फ ज्वाइन क्या चीज होता है। इसी डाटा को लेके हम सेल्फ ज्वाइन का ऑपरेशन हम जो है वो अप्लाई करके देखें। तो आज जो बेसिकली हमने फोकस किया है, वो फोकस किया है किसके ऊपर? ग्रुप बाय क्लास के ऊपर फोकस किया है। ये सेल्फ ज्वाइन तो एक नया कंसेप्ट निकल के आ गया बेसिकली, क्योंकि एक ही टेबल के अंदर एम्प्लॉई है, उसी टेबल के अंदर मेरा बॉस भी बैठा हुआ है, क्योंकि बॉस भी एक एम्प्लॉई है। बॉस कोई, जैसे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट भी उस कंपनी का एम्प्लॉई है, ठीक है? तो ऐसे ही बॉस को भी, प्रेसिडेंट को भी एक एम्प्लॉय आईडी मिला हुआ है, और जो उसका जूनियर है उसको भी एम्प्लॉय आईडी मिला हुआ है, जो उसका जूनियर होगा उसको भी एम्प्लॉय आईडी मिला हुआ है। तो ये देखो एक बड़ी हंसी वाली बात है इसके अंदर। ये देखो, अगर आप टॉप पे जाते हो ना, तो ये 1002 है, बस यही एक एम्प्लॉय है जो किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये कौन होगा? ये बॉस होगा, जो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट बॉस, तो इसके अंदर बहुत तरह के बॉस है इसके अंदर, बट ये जो सबसे बड़ा बॉस है, ये वो 1002 एम्प्लॉय नंबर है। क्लियर? सो ही इज रिपोर्टिंग टू नो वन बिकॉज ही इज द ओवरऑल बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? तो इस कंसेप्ट के लिए अगर आप इसको सीखना चाहते हो, तो वी विल हैव टू लर्न अबाउट सेल्फ ज्वाइन। में इसलिए नहीं सेल्फ ज्वाइन आप लोगों को करवा रहा अभी, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है हमारे लिए, क्या? लेकिन ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्वेरी है। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल डिस्कस दिस टॉपिक आल्सो, सेल्फ ज्वाइन। बट आप है इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कंसेप्ट फॉरेन की, कम से कम वो पढ़ लेना, क्योंकि फॉरेन की के अंदर भी हमने इक्वी ज्वाइन का कंसेप्ट किया था, और सेल्फ ज्वाइन के अंदर भी हम इक्वी ज्वाइन का कंसेप्ट यूज करेंगे। इक्वी ज्वाइन को हम नेचुरल ज्वाइन भी बोलते हैं और इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं। इक्वी ज्वाइन में क्या होता है? बेसिकली दो वैल्यूज आपस में इक्वेट करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इक्वी ज्वाइन, क्योंकि उसमें स्टूडेंट टेबल की फॉरेन की शुड बी इक्विवेलेंट टू प्राइमरी जो फैकल्टी टेबल था उसकी प्राइमरी के साथ वो पहले इक्वेट होता है। Yes, sir. ठीक है जी? तो एक इसके साथ अब हमारे पास जो ग्रुप बाय फंक्शन है, उसके अंदर एक हमारे पास रह गया है अब इंप्लीमेंट, जो हमने करके देखना है वो रह गया हमारे पास हैविंग क्लॉज। ये हैविंग क्लॉज हम इंप्लीमेंट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसका आइडिया, यस, कोई बता सकता है हैविंग क्लॉज क्या होती है? ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था इसके अंदर Yes, sir. एग्जाम के अंदर। यस यस सुजीवन, व्हाट इज हैविंग? हाँ, So having clause condition होती है ग्रुप बाय क्लॉज के ऊपर। यस इसको यस। और तो बेसिकली क्या होता कर है, देती है। सीधी सी बात है, जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं तो उसके अंदर हम वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना? वेयर क्या होती है? वेयर भी कंडीशन होती है, हैविंग भी कंडीशन होती है। तो हैविंग क्लॉज सिर्फ ग्रुप बाय क्लॉज के साथ ही यूज होती है, हैविंग क्लॉज वैसे इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होती। तो हैविंग क्लॉज को याद रखने का मतलब ये है कि जब हम ग्रुप बाय क्लॉज के से डाटा सिलेक्ट करेंगे, तो अगर उसके ऊपर मैंने एक और कंडीशन लगानी है, तो वो कंडीशन मैं किस क्लास से लगा सकता हूं? हैविंग क्लास से।
ठीक है, तो कल जो है हम कल वाले लेक्चर के अंदर ये हैविंग क्लास के ऊपर फोकस करेंगे, और अगर लास्ट पे टाइम बचा तो ये मैं सेल्फ ज्वाइन वाला कंसेप्ट भी आप लोगों को, इसकी क्वेरी भी आपको रन करके दिखा दूंगा। सिंपल ही है। बाकी ये है कि अगर आपको ऐसे टॉपिक इंटरेस्टिंग लगते हैं तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर सिलेबस से बाहर लगते हैं तो जैसे सेल्फ ज्वाइन, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस से बाहर है तो यू कैन लीव दिस टॉपिक आल्सो। तो ये आप लोगों के ऊपर है, बट मैं 2-4 मिनट में 5-10 मिनट लगा के इसको वो कल मोस्ट प्रोबेबली ये भी करवा दूंगा। यस, एट द एंड कोई आप लोगों की, बेटा आप लोगों की कोई स्पेसिफिक डाउट है, कोई स्पेसिफिक इशू है? सुखजीवन, जैसे ये क्वेश्चन तू मेरे से पूछती है, पाई माई एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं हो रही, तो हमारी क्लास के अंदर अशमन भी प्रेजेंट है, अतुल प्रेजेंट है, पायल है, शीतल है, आंचल है, इनसे पूछ के देखो कि इनमें से किसको आता है पाई माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना। क्लास का बड़ा, क्लास का क्या फायदा होता है? क्लास में होता है कि हम अपने इश्यूज को एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जा सकते हैं, कि मेरे से एक चीज नहीं हो रही तो मैं 10 बंदों से पूछ रहा हूँ कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो अशमन, शीतल, कोई बता सकता है पाई माई एसक्यूएल को कैसे इंस्टॉल करते हैं? पाई माई एसक्यूएल एक पैकेज है। ये इंद्रवीर भी आ गया, देखो लास्ट 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत बच्चे आ रहे हैं। इंद्रवीर से पूछते हैं ये क्वेश्चन। यस सर। इंद्रवीर ना थोड़ा ये एक्सपेरिमेंटल बंदा है, ये थोड़े नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। लाइक ये एक बंदा है जो बेसिकली लीड कर रहा है, प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, और एक प्रोजेक्ट हमारा अच्छा बन गया तो सारी क्लास का प्रोजेक्ट 2 दिन के अंदर बन जाएगा बाकी। यस इंद्रवीर, इंद्रवीर आर यू लिसनिंग? यस इंद्रवीर, एक ना हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सारी क्लास वाले। हाँ जी सर। हाँ हाँ, और बेसिकली मैंने तो अपने सिस्टम के ऊपर पाई माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया, बट सुखजीवन उसी मेथड से सुखजीवन भी ट्राई कर रही है बेसिकली, कि जहां पे मेरा अन्नाकुंडा 3 फोल्डर है वहां पे जाके वो हम इंस्टॉल वाली स्टेटमेंट देते हैं। तो मेरे वाले स्टेटमेंट सिस्टम पे तो रन कर गई, बट शी इज नॉट एबल टू इंस्टॉल वो जो पाई माई एसक्यूएल वाला पैकेज है। ओके तो तुम थोड़ा सा कर सकते हो हमें गाइड? कोई आइडिया है तुम्हारे पास हाउ टू इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल? सर आई हैव वन। जैसे सर जैसे मैंने बताया था ना कि स्पाइडर में हम डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ना अभी बेटा मेरी बात सुनो। स्पाइडर और जुपिटर नोटबुक ये ब्रदर सिस्टर ही है। ये बेसिकली इंटरफेस की लुक का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों के दोनों अनाकोंडा के पार्ट है। ठीक है, तो चाहे आप स्पाइडर यूज कर लो चाहे आप जुपिटर यूज कर लो, क्योंकि बेसिकली चक्कर क्या होता है कि हम 2 इंटरफेस पैरेलल यूज इसलिए नहीं करते कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं स्पाइडर यूज करना शुरू कर दूंगा तो बच्चे बोलेंगे सर 10 दिन आप जुपिटर नोटबुक यूज करते हो, 10 दिन आप स्पाइडर यूज करना शुरू कर देते हो। तो टू मिनिमाइज दी कंफ्यूजन, ठीक है, तो किसी दिन एक दिन ना तुम्हारे डेमोन्स्ट्रेशन रख देंगे तुम्हारी। ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर तुमने कोई नया आइडिया, कोई संडे वाला दिन रख लेंगे, कोई इस दिन जिस दिन हमारी नॉर्मल क्लास ना हो, तो हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे कैसे हम पाई माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो तू अभी बैठा कहाँ पे है ये? वो सर मैं अपने मॉम के स्कूल में। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, एंड मेंटेनिंग दी सोशल डिस्टेंसिंग आल्सो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट डन। सुखजीवन, इंद्रवीर, एक दिन हम पता क्या करेंगे, कोई संडे वाला दिन रख लेंगे और इसी इशू को हम सॉर्ट आउट करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल ऑन सिस्टम। आप भी अपने आइडिया लेके आना, मैं भी अपना आइडिया लेके आऊंगा, और हम नॉर्मल क्लास से अलग एक दिन जूम के ऊपर एक सेशन रख लेंगे। ओके ठीक है। ठीक है, सो आई थिंक द टाइम इज देयर टू एंजॉय द लंच। सो अब आप लोग सारे लंच एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और इंद्रवीर टाइम पे आएगा? हाँ जी सर। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।